तो कैसे हो मेरे फिल्मों के दीवानों। देखो बंधु, फाइनली नागा अश्विन के कहे अनुसार कल की 2898 एडी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नागा अश्विन ने इस मूवी के लिए अपना तन मन और ऑफ कोर्स काफी सारा धन भी लगा दिया है। इस मूवी के ब्लॉकबस्टर के बाद नागा अश्विन सेकेंड पोजीशन के डायरेक्टर बन जाएंगे। ऑफ कोर्स फर्स्ट पोजीशन पे आर मौली साहब हैं। तो इस वीडियो को हम 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे स्टार कास्ट के बारे में, एंड सेकेंड में हम समझेंगे ट्रेलर के बारे में, एंड थर्ड में हम समझेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं हूँ आकाश, काम है झकास, और आज मैंने देखी ट्रेलर फर्स्ट क्लास। बात करते हैं और खुल के बात करते हैं कि ट्रेलर कैसी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्टार कास्ट की। तो इस मूवी में आपको रेबल स्टार प्रभास, कमल हसन, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी, राणा दग्गोपति, दुलकर सलमान और इन्हीं के जैसे कई दिग्गज एक्टर आपको देखने को मिलेंगे। अमिताभ बच्चन इस मूवी में यशवंत थामा की कैरेक्टर में दिखने वाले हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्राप दिया गया था। अब श्राप क्यों दिया गया था और श्राप क्या दिया गया था, इसको जानने के लिए आपको महाभारत देखना पड़ेगा। पर आप टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई आकाश है ना। तो सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हमें यशवंत थामा के बारे में समझना होगा। तो यशवंत थामा के पिता हैं द्रोणाचार्य और माता है कपिल। इन्होंने ऋषिकेश के एक दिव्य गुफा में स्थापित तपेश्वर शिवलिंग की आराधना की, जिससे इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके मस्तक पर एक दिव्य मणि था जो उसे दैत्य, दानव, व्याधि, शस्त्र, देवता, नाग आदि से सुरक्षा प्रदान करता था। यशवंत थामा के नाम के पीछे भी एक अजीब स्टोरी है। कहते हैं कि सर्वप्रथम यशवंत थामा के कंठ से हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी, जिस कारण से उनका नाम यशवंत थामा पड़ा। यशवंत थामा के मस्तक पर स्थित मणि उन्हें बुढ़ापा, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती है। तो अब बात करते हैं श्री कृष्ण ने यशवंत थामा को श्राप क्यों दिया। तो यह टाइम है महाभारत चल रहा था। तो यह बात यशवंत थामा और उनके पिता द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, और श्री कृष्ण जी जानते थे कि इन दोनों के रहते हम युद्ध जो है जीत नहीं सकते। तो इसके लिए कृष्ण ने छल पूर्ण द्रोणाचार्य की मृत्यु करवा दी, जिसके प्रतिशोध के लिए यशवंत थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, परंतु उनको ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। फलस्वरूप यशवंत थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु की ओर मोड़ दी, जिससे उस शिशु की मृत्यु हो गई। इससे आहत होकर श्री कृष्ण ने यशवंत थामा को श्राप दिया कि तुम समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे और तुम्हारा जिस्म का हर अंग गल के सड़ेगा। यही कारण है कि इस मूवी में अमिताभ बच्चन अपने पूरे शरीर को ढके रखा है, क्योंकि उनका शरीर गल रहा है। इस मूवी में आपको प्रभास भैरवा के कैरेक्टर में दिखाई देने वाला है, जो कि पेशे से एक शिकारी है और वह किसी भी हॉल में कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना चाहता है। मगर क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर है ताजा हवा, ताजा खाना और वह सब चीज वातावरण में उपलब्ध है। तो कॉम्प्लेक्स में वह सब कुछ है जो आज की इस वायुमंडल में है। दीपिका पादुकोण आपको पद्मा की कैरेक्टर में दिखाई देने वाली है, जो कि ऑफकोर्स एक प्रेग्नेंट लेडी है, जो आगे चल के भगवान के 10वें अवतार कल्कि को जन्म देने वाली है। तो आपके मन में अब सवाल उठ रहा होगा, तो क्या कल्कि अभी जन्म नहीं लिया है? तो बिल्कुल, इस ट्रेलर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कल्कि का अभी जन्म नहीं हुआ है। तो क्या प्रभास कल्कि अवतार में नहीं है? जी नहीं, प्रभास भैरवा के कैरेक्टर में है। कल्कि के कैरेक्टर के लिए आपको कोई दूसरा एक्टर देखने को मिलेगा। इस मूवी में दिशा पाटनी को प्रभास के अपोजिट साइड कास्ट किया गया है, एक स्पाई एजेंट की कैरेक्टर में दिखाई देने वाली है। तो वहीं कमल हसन कली के कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं, जो दीपिका उर्फ पद्मा को प्रोटेक्ट करते नजर आएंगे। तो अब टाइम है ट्रेलर पे बात करने का। ट्रेलर में 4 साल का मेहनत और 6000 करोड़ का बजट दिखाई देता है। व्हाट विजन बॉस एंड व्हाट अ स्टोरी। यह नाग अश्विन का मेहनत ही है जो आज पूरी दुनिया उनकी इस कारनामे की बात कर रही है। बात करें ट्रेलर की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम और खास तौर पे मैं बोलना चाहूँगा वीएफएक्स के बारे में। तो वीएफएक्स नंबर 1 की है। नाग अश्विन ने वीएफएक्स पे कोई कसर नहीं छोड़ा। मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर पैसा खर्च कहीं हुआ है तो वीएफएक्स पे हुआ है। बात करते हैं इसकी स्टोरी पर। मैं आपको अमिताभ बच्चन, कमल हसन
और भैरवा अर्थात प्रभास, ये सब दीपिका को प्रोटेक्ट करते नजर आएंगे, क्योंकि दीपिका भगवान के 10वें अवतार या मैं कहूँ अंतिम अवतार कल्कि को जन्म देने वाली है, यानी दीपिका कल्कि की माँ है। तो आप सभी को अब बताना मेरा कर्तव्य है कि कल्कि कौन है। तो मैं बता दूं, कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, तो बुराई को खत्म कर अच्छाई की स्थापना करने वाले हैं, या मैं कहूं कलयुग को खत्म कर सतयुग की स्थापना करने वाले हैं। कई जगहों पे कल्कि का अर्थ अनंत काल, सफेद घोड़ा या गंदगी का नाश करने वाला भी बताया गया है। यही कारण है कि कुछ बुरे लोग दीपिका पादुकोण के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि कल्कि को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाए। और बुरे लोगों से आशा है सुप्रीम यास्की, जो कॉम्प्लेक्स पर कब्जा करके बैठा है। तो आपके मन में अब सवाल उठ रहा होगा, तो क्या कल्कि अवतार में प्रभास नहीं होंगे? तो जी हाँ, नहीं होंगे। कल्कि कैरेक्टर के लिए कोई दूसरा एक्टर आपको देखने को मिलेगा। यह सेकेंड पार्ट की बात है। पार्ट में तो आपको प्रभास ही देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा है। अब ऐसा नहीं है कि कल्कि अवतार में प्रभास नहीं हो सकता है। यहाँ दो थ्योरी है। फर्स्ट थ्योरी तो दूसरा हो सकता है, एंड सेकेंड थ्योरी हो सकता है कि प्रभास ही हो, जैसे कि हमने बाहुबली में देखा था। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आकाशवाणी। धन्यवाद।